गरीब अमीर, गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। गरीब अमीर बने नए हिंद की भुजाएं। बदलते भारत की यही तो पुकार है। देश पहले भी चला, देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा। अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है। दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है। तो साथियों, बात होगी हौसले की, नई संभावनाओं की, विकास के यज्ञ की, मां भारती की सेवा की और न्यू इंडिया के सपने की। ये सपने बहुत हद तक जुड़े हुए हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। साथियों, 5 ट्रिलियन का मतलब होता है 5 लाख करोड़ डॉलर। और अगर रुपये के संबंध में बात करें तो समझिए कि उसका भी 65-70 गुना। दूसरे शब्दों में कहें तो आज हमारी अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसका लगभग 2 गुना। आप सोच रहे होंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन में कहां मैं अर्थशास्त्र की इतनी गूढ़ बातें क्यों करने लग गया। देखिए दोस्तों, मैं खुद भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मुझे अर्थशास्त्र का अ भी नहीं आता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज जिस लक्ष्य की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपको नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करेगा। नया लक्ष्य, नया उत्साह भरेगा। नए संकल्प, नए सपने लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही मुसीबतों से मुक्ति का मार्ग है। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि साइज ऑफ द केक मैटर्स, यानी जितना बड़ा केक होगा उसका उतना ही बड़ा हिस्सा लोगों के नसीब होगा, लोगों को मिलेगा। और इसलिए हमने भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये बनाने का लक्ष्य तय किया है, उस पर जोर दिया है। अर्थव्यवस्था की साइज और आकार जितना बड़ा होगा, स्वाभाविक रूप से देश की समृद्धि उतनी ही ज्यादा होगी। हमारे यहां गुजराती में कहावत है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या होगा। वो कहावत ऐसी है, अगर कुएं में है तो हवाड़े में आएगा। मतलब अगर कुआं भरा पड़ा है तो फिर छोटे अगर तालाब है वो तो उसमें पानी पहुंचेगा, खेत तक पहुंचेगा। अगर कुएं में नहीं होगा तो कहां पहुंचेगा। यही समृद्धि हर परिवार की, हर व्यक्ति की आय, आमदनी और जीवन स्तर में भी परिवर्तन लाती है। अब सीधी सी बात है कि परिवारों की आमदनी जितनी ज्यादा होगी, परिवार के सदस्यों की आमदनी उसी अनुपात में ज्यादा होगी और उनकी सुख सुविधाओं का स्तर भी उसी अनुपात में ऊंचा होगा। साथियों,
आज जितने भी विकसित देश हैं, उनमें ज्यादातर के इतिहास को देखें तो एक समय में वहां भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन इन देशों के इतिहास में एक दौर ऐसा आया जब कुछ ही समय में प्रति व्यक्ति आय ने जबरदस्त छलांग लगाई। यही वो समय था जब वो देश विकासशील से विकसित यानी डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में आ गए। भारत भी लंबा इंतजार नहीं कर सकता है दोस्तों। भाइयों बहनों, भारत भी ऐसा कर सकता है। और 21वीं सदी में आज जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तो ये लक्ष्य भी मुश्किल नहीं है। साथियों, जब किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो वो खरीद की क्षमता बढ़ाती है। खरीद की क्षमता बढ़ाती है तो डिमांड बढ़ाती है, मांग बढ़ाती है। डिमांड बढ़ती है तो सामान का उत्पादन बढ़ता है, सेवा का विस्तार होता है और इसी क्रम में रोजगार के नए अवसर बनते हैं। यही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उस परिवार की बचत या सेविंग को भी बढ़ाती है। साथियों, जब तक हम कम आय, कम खर्च के चक्र में फंसे रहते हैं, तब तक ये स्थिति पानी बहुत मुश्किल होती है। और पता नहीं किसी न किसी कारण से हमारे दिल दिमाग में गरीबी एक वर्च्यू बन गया है। कभी हम सत्यनारायण कथा सुनते थे बचपन में, तो वहां शुरू क्या होता था? एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, वहीं से शुरू होता था। यानी गरीबी में गर्व करना एक पता नहीं, एक हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था बन गई है। देश को उससे बाहर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? सपने बड़े देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए? सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? संकल्प को सिद्ध करने के लिए जी जान से जुटना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए? पसीना बहाना चाहिए कि नहीं पसीना बहाना चाहिए? सिद्धि मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? और इसलिए कल जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें आपने गौर किया होगा कि सरकार ने ये नहीं कहा कि इस मद में इतना पैसा डाला, इस मद में इतना डाल दिया, इतना खर्च यहां करेंगे, इतना खर्च वहां करेंगे। वो लिखित तो था, लेकिन बोलने के समय अलग से बात की। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है, इसकी एक दिशा बजट में हमने दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। और देश को यह भी विश्वास किया गया है कि 5 साल एक सरकार एक कंटिन्यूटी में है। यह भी विश्वास दिया है कि आने वाले 10 साल के विजन के साथ हम मैदान में उतरे हैं। साथियों, उसका एक पड़ाव है ये 5 वर्ष। आने वाले 5 वर्ष में $5 ट्रिलियन की विकास यात्रा में अहम हिस्सेदारी होगी हमारे किसान भाइयों बहनों की, खेती की, गांव की। आज देश खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देश के किसानों का पसीना है, सतत परिश्रम है। अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक
यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं। अन्न हो, दूध हो, फल, सब्जी, शहद या ऑर्गेनिक उत्पाद, ये हमारे पास निर्यात की भरपूर क्षमता है। और इसलिए बजट में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माहौल बनाने पर बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर निवेश बढ़ाया गया है। इसी सोच के साथ यहां आप सबको मालूम है, राजा तालाब और गाजीपुर घाट में जो पेरिशेबल कार्गो का निर्माण किया गया है, उसके नतीजे दिखाई देने लगे हैं। आप लोग ये जानकर खुशी होगी कि अब तक यहां से फल सब्जियों के 11 शिपमेंट विदेश भेजे गए हैं। यानी एक शुरुआत हुई है और उसका सीधा लाभ यहां के किसानों को हुआ है। यहां जो प्याज और केला होता है, उसे ले जाने के लिए स्पेशल रेल कंटेनरों की व्यवस्था भी की गई है। अब हमारा प्रयास है कि यहां एक क्लस्टर विकसित किया जाए जिसमें सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए सारी सुविधाओं का निर्माण करें। यहां जो बनास डेयरी की शुरुआत हमारे यहां की गई है, वो भी आज 6,000 किसानों से 11,000 से ज्यादा लीटर दूध इकट्ठा कर रही है। ये तो शुरुआत है। पहले बहुत से किसानों को कम कीमत पर दूध बेचना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें भी इस डेयरी का लाभ मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं।